SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सोनी सत्या और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं आधे व्यंजन का प्रयोग। आपने आज तक सुना होगा कि स्वरूप से ध्वनि निकलती है, स्वर की मदद से हम मात्राएं बनाते हैं एवं मात्राओं के प्रयोग से हम शब्द पढ़ते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पास कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जिनके आधे व्यंजनों से हम उनका प्रयोग करके एक मात्रा की ध्वनि निकालते हैं। जैसे कि च अध प पल चप्पल पल, पत्ता पत्ता, गणना गन्ना। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं जैसे कि गत्ता सत्ता, कच्चा सच्चा, बच्चा अच्छा, बप्पा रब्बा, अन्न मक्का, सिक्का इक्का, छक्का स्नान, व्यर्थ, स्वाद तिल्ली, बिल्ली गुब्बारा, मुरब्बा, अब्बा, डिब्बा, मक्खी, लस्सी, अस्सी। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं जैसे कि कुत्ता, दफ्तर, न्याय, छप्पर, मिट्टी, गिट्टी, गद्दा, अड्डा। और जो हम शब्द रोज बोलते हैं जैसे कि मम्मी, वह भी इसी आधे व्यंजन के ही प्रयोग से बना है। तो बढ़ते हैं हम अब आगे, जो कि है पढ़ो समझो और सीखो। तो इस चित्र के आधार पर जो कहानी दी गई है उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। रोहन अच्छा बच्चा है, वह अन्न का आदर करता है, उसको गन्ने का रस पसंद है, वह मक्के की रोटी कच्चे आम के अचार से खाता है। प्रातः स्नान कर लाल चप्पल पहनकर अपने बप्पा के साथ खेत को जाता है, मिट्टी की सुगंध उसका मन मोह लेती है। तो यह थी छोटी सी कहानी हमारे चित्र के आधार पर। आइए बढ़ते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर, जो कि है आओ कुछ सीखे। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। पहला चित्र है मक्का का, तो यहाँ हम लिखेंगे मक्का। इस प्रकार मैं सुंदर सुंदर बोर्ड पे लिख रही हूँ, उसी प्रकार आपको भी अपनी किताबों में एवं नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना है। अब है दूसरा प्रश्न, जो कि है खाली जगह में आधा व्यंजन लिखकर शब्द पूरा कीजिए। जैसे कि यार। अब इस यार को सही शब्द बनाने के लिए हम जोड़ेंगे आधा प, जो कि बन गया प्यार। इसी प्रकार कूता, कुत्ता, हम तो शब्द बोलते हैं कुत्ता, कूता तो नहीं बोलते हैं, तो हम यहाँ पर आधा ता जोड़ के बनाएंगे कुत्ता। इसी प्रकार आप और सारे शब्दों को स्वयं करेंगे। अब है प्रश्न नंबर 3, साफ साफ लिखिए। बच्चा प्रभु का सच्चा भक्त और सज्जन व्यक्ति है। तो यह एक बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है। आपको इसे सिर्फ लिखना ही नहीं, आपको इसे अपने जीवन में भी जोड़ना है। आपको इसे अपने जीवन में इसको याद रखना है, सीखना है, इसके बारे में समझे रखना है। तो आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, जो कि है बहुत सारी कविताएं। तो आपसे यहीं पर हम विराम लेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी आती है विषय के साथ, तो आप इस वीडियो को पुनः जाकर देखें ताकि आपकी परेशानी दूर हो सके। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो में पढ़ाया गया हर एक विषय आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।